हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके बाइनरी कन्वर्जन के बारे में। बाइनरी कन्वर्जन जो एक कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली आपके आईटी टूल्स में और इसके अलावा आईसीटी रिसोर्सेज में एक क्वेश्चन के रूप में आता ही आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है दोनों ही पेपर के लिए और हर बार पेपर में देखा गया है, तो इसको सीखना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये आपके 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन में कन्वर्जन के रूप में सामने आता है, तो ये 5 मार्क्स पक्के हो जाते हैं आपके पेपर में। सो दैट्स वाई इसको अच्छे तरीके से अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा हाल में ही जो मेरी वीडियो मैंने अपलोड की थी आईटी टूल्स को लेकर, उसके बारे में बता दूं कि उसमें कमेंट आया है कि सर बाइनरी कन्वर्जन को शॉर्ट लेवल में आप उसको समझाएं। तो मैं बता दूं आपको लोगों को कि मैं शॉर्ट से शॉर्ट लेवल आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं और बाइनरी कन्वर्जन को करने से पहले जो चीजें आपको बेसिक उसकी नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज है जो कन्वर्जन करने में आपको बाइनरी डिजिट्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जो कि 4 होती हैं। पहली जो आती है वो आती है बाइनरी, जिसका बेस 2 होता है, जिसमें काउंट की आती है 0 और 1। सेकंड जो आती है वो आती है आपकी ऑक्टल, जिसमें बेस जो होता है वो 8 होता है, जिसमें 8 बेस में डिजिट जो ली जाती है वो 0 से 7 तक ली जाती है। थर्ड जो आता है वो डेसिमल आता है और डेसिमल में जो बेस होता है वो 10 होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 9 तक ली जाती है। और लास्ट आता है आपका हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 होता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक की वैल्यू को काउंटेबल किया जाता है। इसकी कोडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ट्स मैंने आपके सामने शो कर दिया है कि हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। 0 से 9 तक आपकी वैल्यू 9 हो जाती है। इसके बाद 10 लिया जाता है A के द्वारा, जो 11 है वो B के द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा 12 जो है वो C के द्वारा लिया जाता है, 13 जो है वो D के द्वारा लिया जाता है और 14 जो है वो E के द्वारा लिया जाता है और 15 जो है वो F के द्वारा लिया जाता है। तो 0 से लेकर वैल्यूज आपकी रिप्रेजेंट करा दी जाती हैं और इसी के माध्यम से आप रिप्रेजेंट करते हैं कन्वर्जन के रूप में। अब हम बात करते हैं आपके मेन प्रोसीजर के बारे में, जो कि मैं कन्वर्जन करने वाला हूं। मैं बता दूं, मैं आपको हर एक चीज का रिवर्स करके जरूर दिखाऊंगा, जिसमें आपको क्लियरिफिकेशन हो पाए कि आखिर कैसे कन्वर्जन किए जाते हैं। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, अधिकतर जहां पर भी आप सीखते हैं पढ़ते हैं वहां पर क्या होता है, सिंपली मेथड यूज किया जाता है कि कन्वर्जन तो बता दिया बट उसका रिवर्स करके नहीं दिखाया। रिवर्स करने से हमें प्रूफ मिल जाता है कि जो हमने सोल्यूशन किया है वो पूरी तरीके से राइट है। तो अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्लियरिफिकेशन रहेगा कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरी तरीके से राइट है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे आपको कन्वर्जन करना है और जानते हैं। मैं कॉपी और पेन के माध्यम से बताऊंगा, जिसमें आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपको क्या और कैसे करना है। तो ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन मैंने हेडिंग डाल दी है और यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो डेसिमल कन्वर्ट इनटू बाइनरी। अगर आप डेसिमल को कन्वर्ट करना चाहते हैं बाइनरी में तो आपको बेस ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ पर जो बाइनरी का बेस होता है वो आपको पता है 2, और मैं एक सिंपल डिजिट यहाँ पर ले लेता हूं। पहला जो पॉइंट है मैंने 25 को कन्वर्ट करना है किसमें, आपके बाइनरी नंबर में। तो इसको आपको 2 से लगातार डिविजिबल करते हुए चलना है। तो 2 से अगर हम डिविजिबल करते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, रिमाइंडर जो होता है वो यहां लिख लेते हैं। फिर 2 से हमने यहाँ पर लिखा है 6 आता है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचता है। फिर 2 से लिखा है 3 टाइम जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। फिर 2 से हम लिखते हैं तो यहाँ पर आपका 1 टाइम जाता है, रिमाइंडर 1 बचता है और लास्ट का 1 एज इट इज उतार लेते हैं। काउंटिंग हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे से आपको करनी होती है। तो राइट आंसर हो जाता है बाइनरी में क्या हो जाता है 1 1 0 0 1। अब ये जो वैल्यू हमारी आ गई वो क्या आ गई है, आपके 25 वैल्यू का एक बाइनरी नंबर आ गया है। बाइनरी के बाद मैंने बताया है कि मैं इसका रिवर्स जरूर बताता हूं। सो दैट्स व्हाई अगर हम इसकी पॉइंटिंग की बात करें 1 1 0 0 1, रिवर्स क्या होगा। रिवर्स अगर हम बात करते हैं, रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिवर्स में देखिए ये चीजें आपको माइंड के अंदर बढ़ा के रखनी है। जो पेयरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम रिवर्स में इसको सीधे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कोई पेयरिंग नहीं करनी है, हमें सीधे वैल्यू रिप्रेजेंटेशन करा देनी है। लाइक अगर हम यहां पर लेते हैं 1 1 0 0 1 में पहली वैल्यू 1 रहेगी, दूसरी 2 रहेगी, तीसरी 4 रहेगी, फिर 8 रहेगा और फिर 16 रहेगा, राइट। और इसके बाद जिसके पास भी 1 वैल्यू होगी उसको हम नीचे उतारेंगे, यानी यहां पर 16 उतरेगा, प्लस 8 उतरेगा और प्लस लास्ट में 1 उतरेगा। टोटल मिलाकर हम चेक करते हैं तो 25 आएगा। ये आंसर हो गया। अब एक चीज मैं आपको और क्लैरिफाई कर दूं कि क्योंकि क्वेश्चन में वहां पर कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दे दिया जाता है और एक वैल्यू आपको रिप्रेजेंट कर दी जाती है और आपसे कहा जाता है इसको आप कन्वर्ट करिए किसमें, एक डेसिमल में, ऑक्टल में या फिर हेक्साडेसिमल में। तो अगर इस वैल्यू को मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बोला पहले ही बोला है कि आपके जो डेसिमल में है कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। जबकि अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं 1 1 0 0 1 कन्वर्ट इनटू ऑक्टल,
ऑक्टेल की अगर हम बात करते हैं तो उसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 की पेयरिंग बनानी है। तो 3 की पेयरिंग अगर हम यहां पर करते हैं तो 3 की पेयरिंग ये होती है और यहां पर 3 की पेयरिंग में एक 0 कम पड़ता है तो मैंने 0 ले लिया, दैट्स इट। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, यहां पर 0 1 1 हो गया ये आपका, और यहां पर कॉमा में 0 1 हो गया। अब यहां पर 1 आया, यहां 2 आया, यहां 4 आया, यहां 1 आया, यहां 2 आया, यहां पर 4 आया। अब जिनके पास 1 आया वो आपने नीचे उतारेंगे, 2 + 1 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर सिर्फ 1 आ जाएगा, यानी ये क्या हो गया 31 आंसर हो जाएगा इसका। यानी अगर हम इसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में तो ये 31 रिप्रेजेंट कराता है। ये तो बात थी आपकी एक डेसिमल वैल्यू को कैसे आप बाइनरी कन्वर्ट करते हैं और कैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑक्टल में कर सकते हैं। अगर इसी वैल्यू को, यानी जो आपकी बाइनरी आई थी, इसी को अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी 11001 को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, डेसिमल, हेक्साडेसिमल में, कन्वर्ट इनटू हेक्सा। हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान रखिएगा 4 की पेयरिंग होती है, तो यहां पर 4 का पेयर हो गया और यहां पर ये सिंगल हो गया, 3 0 आप आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 4 का पेयर आपको बनाना ही बनाना है। नीचे वैल्यू अगर हम सेपरेट करते हैं तो यहां पर 0 0 0 1 होगा और ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा, राइट। तो यहां की अगर हम वैल्यू रिप्रेजेंट कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये 1 बन जाता है और यहां पर क्या बन जाता है, ये 1 2 4 8, यहां पर 1 2 4 8। वैल्यू रिप्रेजेंटेशन कराने की अगर हम बात करें तो यहां पर साफ तौर पे आ रहा है क्या, 1 आएगा यहां पर और प्लस में क्या आएगा 8 आएगा, 8 + 9 यानी 1 और 9, ये आंसर आपको हो जाता है यहां पर कि यहां पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ये आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। ये 9 वैल्यू आ गई आपकी, 9 को रिप्रेजेंट करा रहा है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं किसी वैल्यू को सेकंड टर्म्स में अगर हम चाहते हैं, सेकंड पॉइंट मैंने यहां पर डाल दिया है कि मैंने एक ऑक्टल वैल्यू दे दी है, ऑक्टल कन्वर्ट इनटू बाइनरी। अब देखिए ऑक्टल वैल्यू को कन्वर्ट करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऑक्टल वैल्यू दी गई होगी तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहां पर 8 रिप्रेजेंटेशंस यहां पर साथ में दिया गया होगा, यानी 25 8 बोला गया होगा और यहां पर जो डेसिमल होता है उसके साथ 10 बोला जाता है। ये वैल्यू को पहचानने का तरीका है, तो यहां पर 8 बोला गया है, 8 का मतलब क्या है, ऑक्टल है। या फिर अब इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू डेसिमल। पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में, तो अगर डेसिमल में इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसकी पेयरिंग कर देनी है, इन्हें 2 10 और 5 10, सिर्फ इतना लिखना है और इसको आराम से अब हमें अलग अलग बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। यानी 2 को बाइनरी से कन्वर्ट करो 2 और 5 को हमें अलग से कन्वर्ट करना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 1 2 0 हुआ और 1 आ गया है, यानी 1 0 आ गया। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो 2 2 4 1 बचा, फिर 2 से हमने डिवाइड किया 1 टाइम जाएगा, यहाँ 0 बचा और 1 आ जाएगा, यानी ये क्या आ गया 1 0 1 आ गया। वैल्यू क्या हो गई आपकी बाइनरी में 1 0 1 0 1, ये आपकी वैल्यू हो गई बाइनरी की। और जैसे कि मैंने बताया कन्वर्ट करता हूं मैं इसको, तो कन्वर्जन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो कन्वर्ट क्या होगा 1 0 1 0 1 है। और जैसे कि मैंने बताया आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी आपको, सो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे पेयरिंग कर दीजिए, 3 की और 2 की, ये हो गई, एक 0 अपने बढ़ा लिया, यानी 1 0 0 1 0 1। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू कन्वर्ट की जानी है 3 की पेयरिंग पे की जानी है, तो ये क्या हुआ 1 हुआ 2 हुआ 4 हुआ, 1 हुआ 2 हुआ 4 हुआ। यहाँ पर तो 2 वैल्यू आएगी और यहाँ पर कितना आएगा 4 + 1 आएगी, यानी ये क्या हो जाएगा 2, 5 यानी 25। ये रिवर्स है इसका कि आप रिवर्स को उसके आंसर को ला सकते हैं। देखिए 25 आ गया यहाँ पर आपके आंसर में, तो इस तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो थर्ड पोर्शन आता है वो आता है हेक्साडेसिमल का। तो हेक्साडेसिमल की वैल्यू में आपको पता है कैरेक्टर्स भी इंक्लूड होते हैं, मैंने थर्ड यहां पर डाल दिया है हेक्साडेसिमल। कन्वर्ट इनटू बाइनरी। एग्जांपल के तौर पर हमने यहां पर वैल्यू ले ली है 36 ले लिया हमने, या फिर 36 नहीं 30A ले लिया है, राइट। अब 3A लिया हमने यहां पर। अब इस 3A को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसी वैल्यू में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 3A को अगर हमें कन्वर्ट करना है वैल्यू में तो कैसे किया जाना है 3 और ये A जो है वो क्या है, बेस अगर इसका हम देखते हैं तो क्या है 16 चलता है क्योंकि ये हेक्सा है। इसके अलावा इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो ये 3 10 हो जाएगा, और A को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये 10 ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है।
ये 10 10 हो जाएगा। अब इसको हम बाइनरी कन्वर्ट कर देंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे और इधर कॉमा में 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, एक रिमाइंडर बचता है और एक यहाँ पर आ जाता है। 2 से 5 बार जाएगा 0 बचेगा, 2 से 2 बार जाएगा 1 बचेगा, 2 से 1 बार जाएगा 0 बचेगा और 1 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पर अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, 1 1 बचता है और इसका कॉमा लगा के 1 0 1 0 आ जाता है। यानी क्या हो गया हमारे पास 1 1 1 0 1 1 0। अब जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि रिवर्स मैं बताता हूं, तो रिवर्स की अगर हम बात करें तो रिवर्स कन्वर्जन कैसे किया जाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। रिवर्स करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसकी पेयरिंग 4 के अकॉर्डिंग करनी है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई भी हो, अगर आपको ध्यान रखना है कि बाइनरी अगर डिजिट आपको दी गई है तो उससे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 का पेयर होता है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 का पेयर होता है, और अगर आप बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई पेयरिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या कन्वर्ट करना है, वापस हेक्सा में कन्वर्ट करना है। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, 4 की पेयरिंग बना लेंगे। ये 4 की पेयरिंग हमारी बन गई है। अब यहाँ पर देखिए साफ तौर पे हमारे क्या आता है 0 0 1 1, कॉमा में 1 1 1 0 1 0। अब इसको अगर हम देखते हैं 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 8 आता है। यहाँ 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है और 8 आता है। वैल्यू जो आती है वो आती क्या है 2 + 1 और यहां पर आती है 8 + 2, ठीक है। अब 2 + 1 यानी 3 आएगा और यहाँ पर 8 + 10 आएगा जो कि 10 की पावर में है। जैसे ये अगर हेक्सा में कन्वर्ट किया है तो 10 को हम क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, तो 3 ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये है हमारा मेन प्रोसीजर जिसके द्वारा हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है। अब यहां पर थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग होते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, जो कि आपके कहने पर, क्योंकि ये जो डाउट्स हैं, ये जो टॉपिक था वो मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि कैसे आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर कई बार जो क्वेश्चंस क्वेरी होती हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं 10.625, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक बाइनरी में, डेसिमल वैल्यू दे रखी है और हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा कई बार हमें क्या होता है कि हमें माइनस में 25 दे दिया होता है, हमें इससे कन्वर्ट करना होता है। तो निगेटिव नंबर और डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। बाइनरी कन्वर्जन पार्ट 2 मैं वहां पर एक वीडियो अपलोड करूंगा, आपको बहुत जल्दी बनाकर वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो अच्छे तरीके से हो पाए। तो ये दोनों टॉपिक भी कॉन्सेप्ट कई बार आईसीटी में आए हैं और आईटी टूल्स में भी आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस पर एक वीडियो मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये आसानी से मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में आप लाइक जरूर कर दीजिए इसके लिए, क्योंकि लाइक ही आपके मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग शायद शेयर नहीं कर रहे हैं इसलिए मेरी वीडियो इतनी नहीं चल पा रही है, उनके व्यूज इतने अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और ज्यादा वीडियोस बनाकर आपको देता रहूं। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।